Hello, hello. Am I audible? Hi everyone. कैसे हो तुम लोग? मॉर्फोलॉजी पढ़ के आए हो? मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ तुम लोगों को? कैसा लग रहा है तुम लोगों को? थोड़ा थोड़ा तुम लोगों का सिलेबस आई थिंक अब कंप्लीट होने लगा होगा. हाउ आर यू फीलिंग कि अभी भी आप ऐसा फील कर रहे हो, बहुत डर लग रहा है एंड आप बीच में लटके हुए हो एंड यू थिंक देयर इज अ लॉट टू डू एंड अभी भी कंट्रोल में नहीं है सिचुएशन. कैसा लग रहा है आप लोगों को? लेट मी सी इफ आई एम विजिबल टू माई सेल्फ. हाँ, आई एम हाय. हैप्पी बर्थडे कमलेश पटेल. Happy Women's Day to all the girls who are watching my video. I need a pen. Okay, fine. It's it. Yeah. Happy Women's Day. Happy Women's Day. And I think it's to be celebrated by both men and women. जब तक आदमी Women's Day नहीं celebrate करेंगे तब तक Women's Day का meaning थोड़ा अधूरा रह जाएगा. We need to celebrate each other. Men should celebrate men. Men should celebrate women. Women should celebrate women. And women should celebrate men. Okay. चलिए शुरू करते हैं जहाँ से हमने कल छोड़ा था, मॉर्फोलॉजी. सो मॉर्फोलॉजी में अगर तुम लोगों को याद होगा, कल मैंने रूट के बारे में बात किया था एंड वी टॉक्ड कि अच्छा रूट में क्या क्या पढ़ना है अपने को. स्टेम के बारे में हमने बात किया था. लीफ तक हमने ख़त्म कर लिया था. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद द फ्लावर. सो फ्लावर में जो सबसे पहला पार्ट जो अपने को पढ़ना है, फ्लावर में जो सबसे पहला पार्ट अपने को पढ़ना है कि फ्लावर है कैसे, फ्लावर बनता कैसे. ठीक है. हेलो हेलो. हाय क्रैश कोर्स वाले बच्चे. हेलो, कैसे हो बेटे? बढ़िया. चलो आओ, थोड़ा फोकस करके पढ़ेंगे. अपने को ये आज ख़त्म करना है जो फैमिलीज़ वाला पार्ट है. मैंने सोच लिया मैं तुम लोगों को लेग्यूमिनोजी डिटेल में पढ़ाऊंगी क्योंकि पिछली एनसीईआरटी में लेग्यूमिनोजी था. सोलानेसी डिटेल में पढ़ाऊंगी क्योंकि एनसीईआरटी में अभी भी है सोलानेसी. क्रूसीफेरी डिटेल में पढ़ाऊंगी क्योंकि क्रूसीफेरी भी पिछली एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ था. बाकी हम लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, जैसे मालवेसी हो गया, जैसे कंपोजिटी हो गया, ये जो फालतू की फैमिलीज दी हुई हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है. वी विल वी विल टच इट. उसके मेन मेंबर्स पढ़ लेंगे, फ्लोरल डायग्राम देख लेंगे, फ्लोरल फार्मूला देख लेंगे. दिस इज व्हाट वी विल डू एंड वी विल डू इट ऑन मंडे. सो उससे पहले जो बची हुई मॉर्फोलॉजी है उसके पास आ जाओ. ठीक है. अब सुनो मेरी बात. नहीं नहीं अनिरुद्ध, नहीं नहीं बेटे. ठीक है. आओ देखो, पहली बात तो फ्लावर बनता कैसे है. इट इज़ अ मॉडिफाइड शूट. अगर तुम अपनी एनसीईआरटी खोलोगे जहाँ पे फ्लावर का शुरुआत है, ठीक है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट ऐसा लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या है? मॉडिफाइड शूट का मतलब ये है कि एक शूट जो है, एक जो स्टेम का एक जो पार्ट है, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये नॉर्मल एक्सिस से फ्लोरल एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगी. ये फ्लोरल एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएंगी. इसकी नोड्स पास पास आ जाएंगी ऐसे. इसकी सारी नोड्स पास 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 ऐसे आ जाएंगे और हर नोड से लीफ की जगह एक फ्लोरल वर्ल बनने लग जाएगा. जैसे मान लो इधर वाली से सेपल बन गया, इधर वाली नोड से सेपल बन गया ऐसे, अगली नोड से पेटल बन गए इस तरीके से. ठीक है. अगली नोड से पेटल बन गए, अगली नोड से मे बी स्टेमन बन गया इस तरीके से. ठीक है. और अगली नोड से मान लो कार्पल बन गया. तो इस तरीके से बनता है. फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट. शूट में ही जब हमारी नोड पास 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 हो जाती है, वो फ्लोरल एक्सिस में कन्वर्ट हो जाती है, तो हर नोड लीफ को जन्म देने की बजाय फ्लावर के अपेंडेजेस को जन्म देने लगती है. फ्लावर में बेसिकली 4 वर्ल्स होते हैं, 4 वर्ल्स होते हैं. 4 वर्ल्स कौन कौन से होते हैं? एक पहला सेपल्स का वर्ल होता है जिसको हम कैलिक्स कहते हैं. फिर पेटल्स का वर्ल होता है.
है ना, पेटल्स रंग बिरंगे होते हैं, उनको हम कोरोला कहते हैं। फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वर्ल होता है, उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वर्ल होता है जिसको हम गाइनोशियम कहते हैं। अब फ्लावर हमारा रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म्स में, दिस इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक जगह है, जैसे लिखा हुआ है एंड्रोशियम को, एक जगह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिखा हुआ है स्टेमन को। तो आप दोनों में से कोई भी, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, एंड्रोशियम ऑप्शन है तो एंड्रोशियम मार्क कर देना, अगर स्टेमन ऑप्शन है तो स्टेमन मार्क कर देना। दोनों को ही रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिखा हुआ है, जगह जगह पे 2 जगह लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गाइनोशियम लिखा हुआ है। ठीक है, अब अपने को बेसिक फ्लावर का स्ट्रक्चर कर लेना, उसके बाद अपन इन्फ्लोरेसेंस पे चलते हैं। ठीक है, बेसिक फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है? फ्लावर का जो डंडा होता है, इसको अपन क्या कहते हैं? पेडिसल या स्टॉक, पेडिसल कहते हैं, या STAL के स्टॉक कहते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से लगा होता है। कभी कभी इसके बेस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? ब्रैक्ट। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर है तो फ्लावर ब्रैक्टिएट है, अगर नहीं है तो फ्लावर आपका ई ब्रैक्टिएट है। फिर आपका पेडिसल का स्वोलन एंड होगा, ऐसे स्वोलन एंड होगा, जिसको हम थैलेमस या रिसेप्टकल कहेंगे। इस पे हमारे सारे फ्लोरल वर्ल्स लगे होंगे। हमारा पहले जो बड में जब बड होता है फ्लावर, तो जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है, ऐसे ग्रीन कलर की पत्तियां सी होती हैं, जिससे कि कैलिक्स बनता है। इसके एक मेंबर को सेपल कहते हैं, जिससे आपके इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे, जो कलरफुल होंगे। इसको पेटल कहते हैं, पेटल के वर्ल को कोरोला कहते हैं। फिर आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वर्ल आता है, उसको हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के वर्ल को पूरे को एंड्रोशियम कहते हैं। और यहाँ पे आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वर्ल आता है, जिसको हम कार्पल के ग्रुप को हम गाइनोशियम कहते हैं। दिस इज स्टेमन, दिस इज गाइनोशियम। ठीक है, कभी कभी आपके जो सेपल्स हैं वो सारे के सारे आपस में ज्वाइंट होते हैं, जैसे आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर बन सकता है, ऐसे सेपल सारे ज्वाइन होके ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर सेपल खुले हैं, अलग अलग हैं, तो उसको पॉलीसेपलस कंडीशन बोलते हैं। अगर आपके सेपल्स ऐसे जुड़े हुए हैं, इनकी शादी हो रखी है, गैमोस मतलब मैरिज या ज्वाइनिंग, ठीक है, जुड़े हुए हैं, तो इसको गैमोसेपलस कंडीशन बोलते हैं। सेपलस कंडीशन बोलते हैं, गैमोसेपलस कंडीशन बोलते हैं। इसी तरीके से आपके पेटल भी सेम तरीके से हो सकते हैं। अगर आपके पेटल इस तरीके से अलग अलग हैं, तो इसको पॉलीपेटलस कंडीशन बोलेंगे। पॉलीपेटलस, ये टी है, पॉली पेटलस कंडीशन इसको बोलेंगे। अगर ये सारे जुड़ के इस तरीके से बना लेते हैं, देयर इज जस्ट वन वर्ल ऑफ पेटल्स, ऐसा। ठीक है, नीचे आपके सेपल्स आ गए मान लो, ऐसे पूरा, लेकिन पेटल्स का एक वर्ल बन गया और जब वो जुड़ गया, आपस में जुड़ गया, तो इसको गैमोपेटलस कंडीशन कहते हैं। गैमोपेटलस कंडीशन कहते हैं। ये मैंने बेसिक सी बात बताई है। उसी तरीके से एंड्रोशियम में भी ऐसा होता है, स्टेमन साथ में जुड़े होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेमन अगर अलग अलग होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वी विल टॉक अबाउट इट, बट ये फ्लावर का आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया। आपको मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, आपको स्टेम की मॉडिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल नहीं चाहिए। अब एक शब्द आएगा इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, देखो जहाँ पे तुमने फ्लावर शुरू भी नहीं किया वहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस नाम का शब्द आ गया है ना। इन्फ्लोरेसेंस क्या है? आप देखो, देयर इज अ शब्द कॉल्ड, और ये फोटो है भी, अरे यार इन्फ्लोरेसेंस।
एक फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर की अरेंजमेंट कैसे है, वो इनफ्लोरेसेंस है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, आपको डेफिनेशन भी मिल रहा है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ फ्लोरल एक्सिस आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। माने अगर एक डंडी पे फ्लावर्स लगे हुए हैं तो वो फ्लावर्स कैसे लगे हुए हैं? अगर तो जो पुराने सबसे पहले फ्लावर जो है वो यहाँ लगा है, ये बूढ़ा फ्लावर है, सबसे ओल्डेस्ट है, और ये डंडी आगे ग्रो करती जा रही है। ठीक है, मान लो ये डंडी पहले इतनी सी थी तो फ्लावर यहाँ लग गया, ये डंडी इतनी सी थी, फिर ये डंडी के ऊपर फ्लावर नहीं लगा। ठीक है, ये जो मेन डंडी है इसके ऊपर फ्लावर नहीं लगा, ये डंडी थोड़ी आगे और ग्रो हो गई, फिर यहाँ फिर से फ्लावर लग गए, लेकिन डंडी के ऊपर फिर भी फ्लावर नहीं लगा, फिर डंडी थोड़ी और ग्रो हो गई। मतलब कि जो सेंट्रल एक्सिस है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रही है। सेंट्रल एक्सिस ग्रोइंग कॉन्टिन्यूसली। उसके टॉप पे कभी फ्लावर नहीं लग रहा, फिर यहाँ पे फिर फ्लावर लग गए, थोड़े और बच्चे हैं अभी, थोड़े और छोटे फ्लावर्स हैं, फिर ये थोड़ी और ग्रो करके फिर यहाँ पे और बेबी फ्लावर लग गए। तो ऐसे ऐसे यंगेस्ट फ्लावर आपको सबसे ऊपर मिल रहे हैं और ओल्डेस्ट फ्लावर आपको सबसे नीचे मिल रहे हैं। ऐसी इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। कैसे याद करेंगे? क्योंकि ये सेंट्रल एक्सिस रेस करती जा रही है, रेस सांसों की रेस लगाती जा रही है, रुक नहीं रही है। सो इस इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलेंगे रेसिमोज। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। और आपको ओल्डेस्ट फ्लावर सबसे नीचे मिलेगा और यंगेस्ट फ्लावर सबसे ऊपर मिलेगा। और आपको देखो शेप कैसे मिल रही है, ए शेप मिल रहा है यहाँ पे, ए, इट्स लाइक अ ए शेप मिल रहा है। ए से हमें याद रखना है एक्रोपीटल सक्सेशन। एक्रोपीटल सक्सेशन का मतलब होता है कि जो ओल्डेस्ट चीज़ है वो सबसे नीचे है और जो यंगेस्ट चीज़ है वो सबसे ऊपर है। आपकी जब लीव्स ग्रो करती हैं एक सेंट्रल एक्सिस पे, वो भी एक्रोपीटल सक्सेशन में ही ग्रो करती हैं। ये तो इसमें तो मिलता ही है। अगर आपकी लीफ ग्रो कर रही है तो देखो सबसे पुरानी लीफ आपको यहाँ मिलती है, फिर आपको बेबी लीफ यहाँ पे मिलती है, फिर और बेबी लीफ यहाँ मिलती है। इवन लीव्स ग्रो इन एक्रोपीटल सक्सेशन। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ बताओ? मेरा क्या मन किया है कि मैं आपको लीफ बताऊंगी? मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये भी एनसीईआरटी में है, that leaves also grow in acropetal succession. ठीक है, एक और प्रकार की जो इन्फ्लोरेसेंस होती है दैट इज साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस वो बिल्कुल उल्टी होती है इससे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले फ्लोरल एक्सिस खत्म होती है ग्रो करना, ग्रो नहीं करती, रेस नहीं लगाती, यहां पे ओल्डेस्ट फ्लावर आ जाता है, दिस इज द ओल्डेस्ट फ्लावर। फिर फ्लावर नीचे की साइड ग्रो करना शुरू करते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे फ्लावर ग्रो करता है, यहाँ फ्लावर ग्रो करता है, फिर यहाँ फ्लावर ग्रो करता है, यहाँ समथिंग लाइक दिस, यहाँ फ्लावर ग्रो करता है। तो ऊपर ओल्डेस्ट होता है और सेंट्रल एक्सिस कॉन्टिन्यूसली ग्रो नहीं करती है। आपको साइमोस से याद रखना है श्याम सुंदर, जैसे हमारे कृष्ण भगवान बनाते हैं ना, ऐसे करके बनाते हैं तो उनका फेस ऊपर दिखाते हैं हम, है ना, तो वैसे ही इसका भी फेस है, देयर इज अ फेस हियर, है ना, ऐसा लगता है सेंटर में फेस है। और ये साइड वाले फ्लावर दे आर लाइक बाजू ऑफ श्याम सुंदर, है ना, कृष्ण भगवान की बाजुएं लग रही है ऐसे जैसे वो मुरली बजा रहे हैं वो। सो साइमोज में
सेंट्रल एक्सिस डज नॉट ग्रो कॉन्टिन्यूसली, एक फेस या एक फ्लावर उसके ऊपर आ जाएगा एंड साइड साइड में से फ्लावर्स उग जाएंगे। ऐसा जिसमें ओल्डेस्ट ऊपर है और बाकी यंग नीचे हैं, इसको बोलते हैं बेसिपिटल सक्सेशन। बेसिपिटल सक्सेशन। Oh, no. This is clear. Let's see it from NCERT. एक बार इसको NCERT से देखते हैं, आ जाओ। My heart is racing on। देखो आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि ये कौन सी है, ये रेसिमोज है बेटा, पुराने फ्लावर्स, बड़े वाले फ्लावर्स नीचे हैं और यंग फ्लावर्स ऊपर है। ये साइमोस है, देखो इसमें सेंट्रल एक्सिस पे फ्लावर है, यहीं से आपको देख के पहचान जाना है, दिस इज साइमोस, दिस इज साइमोस इनफ्लोरेसेंस। क्लियर है, इनफ्लोरेसेंस समझ में आ गया। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ फ्लोरल एक्सिस दो प्रकार की है, रेसिमोस एंड साइमोस। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। फ्लावर का बेसिक तुमको स्ट्रक्चर पता चल गया है ना, वी हैव डन दिस। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ठीक है। देन 4 डिफरेंट वर्ल्स होते हैं, देन स्वोलन एंड पे लगे होते हैं, ये जिसको पेडिसल के स्वोलन एंड पे लगे होते हैं, जिसको थैलेमस या रिसेप्टकल कहते हैं। ये 4 आपके वर्ल्स हैं, ठीक है। कैलिक्स और कोरोला जो है वो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, एंड्रोशियम गाइनोशियम जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है। कुछ फ्लावर्स जैसे लिली हो गया, उसमें कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंस नहीं होता, देयर इज जस्ट वन वर्ल जिसको ना हम कैलिक्स कह सकते हैं ना उसको हम कोरोला कह सकते हैं, सो उस वर्ल को हम पेरियंथ कहते हैं, पेरियंथ, ठीक है। अब ये फैमिली हमारे पास नहीं रही, पहले हम ये फैमिली पढ़ते थे लिलिएसी। पेरियंथ जब कैलिक्स और कोरोला में कोई भी डिफरेंस नहीं है और हर एक उसका जो यूनिट है उसको हम टेपल कहेंगे, ना पेटल ना सेपल, टेपल कहेंगे। तो कभी कभी टेपल के ऊपर, मान लो ये टेपल है, कभी कभी जैसे ये थैलेमस है और ये टेपल है, कभी कभी जो स्टेमन होते हैं, वैसे तो स्टेमन देखो थैलेमस के ऊपर लगे होते हैं इस तरीके से, है ना, कभी कभी स्टेमन टेपल के ऊपर भी लगते हैं, कुछ स्पीशीज में इस तरीके से टेपल के ऊपर लग जाते हैं। इस कंडीशन को एपीफाइलस कंडीशन कहते हैं, एपीफाइलस कंडीशन। आई थिंक ये लिलिएसी फैमिली में मिलती है आपको एपीफाइलस कंडीशन, लेट मी चेक। एपीफाइलस कंडीशन चेक करना एक बार। हाँ, लिलिएसी में मिलती है आपको अभी। सो पेरियंथ भी आपको लिलिएसी में मिलता है, इसका मेंबर लिली है, अनियन है, ठीक है। एपीफाइलस कंडीशन भी आपको लिलिएसी में मिलती है। ठीक है, आगे चलेंगे। नाउ इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, ठीक है, पेरियंथ वाली बात हो गई। देन अगर दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर सिर्फ कार्पल है या सिर्फ स्टेमन है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ये मेरा एनसीईआरटी इतना हो गया, आगे बात करते हैं। फ्लावर के बारे में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप इनफ्लोरेसेंस से आगे अगर एनसीईआरटी में चलेंगे तो आप देखेंगे देयर इज अ टर्म अबाउट सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स, ध्यान से देखेंगे। अगर आपका फ्लावर इस तरीके का दिखता है कि किसी भी वर्टिकल एक्सिस से उसको 2 इक्वल पार्ट्स में काट दिया जाए, ऐसे भी ये इक्वल पार्ट में कट रहा है एंड ऐसे भी ये इक्वल पार्ट में कट रहा है, तो ये बहुत ही सुंदर फ्लावर है, बिल्कुल गोल फ्लावर है, कहीं से भी काट लो इसको। ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एक्टिनो
मॉर्फिक फ्लावर, और इसमें रेडियल सिमेट्री मिलती है हमें। जैसे कि आपको एनिमल किंगडम में भी पता है कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है। किसी भी वर्टिकल प्लेन ले लो आप, ऊपर से फ्लावर को देखो, वर्टिकल प्लेन मतलब आप ऊपर से देख रहे हो, किसी भी प्लेन से आप उस फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में काट सकते हो। कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, है ना, जैसे जेली फिश हो गई, जैसे स्टार फिश हो गई, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, रेडियल सिमेट्री। इसका एग्जाम्पल हम करेंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली से, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली जब फ्लावर्स लगाती है दिल्ली में रोड साइड पे, तो कभी भी वो एसिमेट्रिकल फ्लावर्स नहीं लगाएगी, या जाइगो मॉर्फिक, या मतलब कि यू नो बायलेटरल सिमेट्री फ्लावर नहीं लगाएगी, वो गोल गोल फ्लावर्स लगाएगी सुंदर सुंदर। ठीक है, विच इज मस्टर्ड, चिल्ली, दतूरा। ठीक है, मस्टर्ड इज अ मेंबर ऑफ क्रूसीफेरी। तो जब तुम क्रूसीफेरी फैमिली देखोगे ना, तो तुम्हें क्लियरली नजर आएगा कि कैसे वो एक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल राउंड फ्लावर। एंड चिली इज अ मेंबर ऑफ सोलानेसी। सोलानेसी तो आपके उसमें है ही है, एक तो आपको मेंबर्स याद करने है ना, तो आप देखोगे सोलानेसी भी कितना गोल, कितना सुंदर फ्लावर होता है। ठीक है, दतूरा की फैमिली, दतूरा सोलानेसी में आता है क्या? दतूरा की फैमिली चेक करना एक बार, कौन सी है? दतूरा की फैमिली चेक कर लेना एक बार। ठीक है, अब मान लो आपका फ्लावर इस प्रकार का है, ठीक है, कि वो मान लो जैसे लेग्यूमिनोसी की बात करते हैं। लेग्यूमिनोसी में कैसा होता है फ्लावर, एक बड़ा पेटल होता है, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। वो 2 छोटे पेटल्स को छुपाता है ऐसे अपने नीचे, ऐसे 2 छोटे पेटल्स को छुपा लेता है ऐसे। ठीक है, इनको विंग्स कहते हैं। फिर इनके नीचे 2 और पेटल्स छुपे होते हैं ऐसे, 2 पेटल्स और ऐसे छुपे होते हैं ऐसे, और वो जुड़े हुए भी होते हैं इस तरीके से, 2 पेटल्स ऐसे जुड़े हुए होते हैं, इनको कील कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी पिक्यूलियर सी एस्टिवेशन है। एस्टिवेशन क्या होती है, एक फ्लावर में एक पेटल दूसरे पेटल के रिगार्डिंग किस तरीके से अरेंज्ड है, पेटल पेटल आपस में कैसे अरेंज्ड है। सेपल्स के लिए भी हम यूज करते हैं कि सेपल सेपल आपस में किस तरीके से अरेंज्ड है। तो पेटल पेटल कैसे अरेंज होते हैं, बड़े बड़े अलग अलग प्रकार से अरेंज्ड होते हैं, उसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। अभी हम जस्ट अभी पढ़ने वाले हैं एस्टिवेशन क्या है, हाउ आर पेटल्स अरेंज्ड with regard to each other on a flower, या how are sepals arranged with regards to each other on a flower. तो इस पर्टिकुलर एस्टिवेशन को वी कॉल इट पेपिलिनोसियस या वेक्सिलरी एस्टिवेशन। तो इसकी ब्यूटी देखो, आप सिर्फ उस फ्लावर को एक ही एक्सेस से काट सकते हो 2 इक्वल हाफ्स में, और किसी एक्सेस से नहीं काट पाओगे। सो सच अ फ्लावर, मतलब दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लावर विच इज जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री मतलब बायलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री जो है, आपको एक तो आपको लेग्यूमिनोसी के सारे मेंबर्स में मिलती है। ठीक है, अब लेग्यूमिनोसी के मेंबर्स आपको याद करने हैं, पी, बीन, इंडिगोफेरा, देयर आर सो मेनी मेंबर्स विच यू विल लर्न ऑन मंडे। ठीक है, अपने को सारे के सारे मेंबर्स याद करने, क्योंकि आपको फैमिलीज से कनेक्ट करके क्वेश्चन आ सकता है कि ये फैमिली में बताओ कौन सी इन्फ्लोरेसेंस है, इस फैमिली के मेंबर्स बताओ, देन इसमें कौन सा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, इस तरीके से। तो एक तो पूरा लेग्यूमिनोसी इसमें आ गया, जिसके मेंबर्स हम लर्न करेंगे ऑन मंडे। प्लस इसको हमने याद करना है पबजी सी, पबजी प ब जी सी, पी बीन गुलमोहर कासिया। पी बीन वगैरह तो ये मेंबर लेग्यूमिनोसी के ही हैं, गुलमोहर कासिया हमने और डाल दिया। ठीक है, देन एक फ्लावर होता है वो एसिमेट्रिक है, किसी भी उससे नहीं कटेगा। एसिमेट्रिक में एक एस कम कर लेना चाहिए, किसी भी एक्सिस से वो कट नहीं होगा। तो इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। इसी से हमने इसका एग्जांपल याद करना है, कैना, कैना कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एनी एक्सिस। दिस इज द एग्जांपल ऑफ
सिमेट्री। नाउ सिमेट्री मैं बार बार कह रही हूँ, आपको किसी भी फैमिली से जोड़ के भी दी जा सकती है क्वेश्चन पेपर में। सो आपको फैमिलीज में आपको फ्लोरल डायग्राम याद होंगे तो आपको सिमेट्री अपने आप याद हो जाएगी। जनरली सारी फैमिलीज जो हम पढ़ते हैं जनरली उनकी एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री रहता है, रेडियल सिमेट्री रहता है। जैसे लेग्यूमिनोजी वगैरह एक्सेप्शन है जिसमें बायलेटरल सिमेट्री रहता है। ठीक है। नाउ अगला टॉपिक अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट गाइनोशियम। गाइनोशियम आपको पता है क्या है? ग्रुप ऑफ कार्पल्स। अगर आप कार्पल का बेसिक डायग्राम देखो तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द कार्पल। इस टॉप वाले पार्ट को जो कि पोलन को एक्सेप्ट करता है, इसको क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। इस डंडे को हम क्या कहते हैं? और ये जो स्वोलन बेस वाला पार्ट है इसको पूरे को पिस्टल भी कहते हैं। सो कार्पल और पिस्टल, इसको ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर के स्पेस को, सो दिस इज ओवरी का वॉल जो आगे जाके पूरा फ्रूट का वॉल बनेगा। ठीक है, सो दिस इज ओवरी वॉल जो आगे जाके फ्रूट बन जाएगी, फ्रूट। ठीक है, तो इसको हम पेरिकार्प भी कहते हैं। ये आगे जाके फ्रूट की वॉल बनती है। ओवरी ही फ्रूट बनती है आगे जाके। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं जो आगे जाके सीड बनते हैं। ओव्यूल होते हैं जो कि आगे जाके विल बिकम सीड। पेरिकार्प विल बिकम फ्रूट। विल बिकम फ्रूट। ये एक डंडी से लगी होती है ऐसे नीचे ओवरी पे, और यहाँ पे कुशन सा होता है, मोटा सा गद्दा सा होता है। इस डंडी को फ्यूनिकल बोलते हैं। देखो डंडियों के नाम अलग अलग हैं। स्टेमन की डंडी को हम फिलामेंट कहते हैं, फूल की डंडी को हम पेडिसल कहते हैं, पत्ती की डंडी को हम पिटियोल बोलते हैं। ठीक है, ओव्यूल की डंडी को हम फ्यूनिकल कहते हैं। सो डंडियों के नाम आपने याद रखने हैं। दिस मोटा गद्दा इज प्लेसेंटा। दिस इज प्लेसेंटा। अब ध्यान से सुनो। अगाइनोशियम, अगाइनोशियम, वेरी गुड। मेरे ऐप वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। एग्जाम्पल्स लिखते रहते हैं साथ में, वेरी गुड। जितना तुम लिखोगे उतना तुम्हें याद होगा, जितना तुम पार्टिसिपेट करोगे उतना तुम्हें याद होगा, जितना तुम बात करोगे उतना तुम्हें याद होगा। लेकिन बातें ऊट पटांग नहीं करनी है, बातें हमें चैप्टर से रिलेटेड करनी है क्योंकि हमारे पास कम टाइम है। मार्च 8 हो गई है आज, मार्च अप्रैल। हमें पूरी बायोलॉजी का रट्टा मारना है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, फोकस करते हैं पेपर पे, एनसीईआरटी पे, क्वेश्चंस पे, टेस्ट देते हैं अच्छे से, हर चीज़ करते हैं जो कि करने की ज़रूरत है पेपर के लिए, मेहनत करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं। ना गाइनोशियम में एक कार्पल भी हो सकता है और गाइनोशियम में एक से ज्यादा कार्पल भी हो सकते हैं। अगर एक कार्पल है सिंगल कार्पल है तो इसको मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम बोलते हैं। अगर एक गाइनोशियम में एक से ज्यादा कार्पल है
मल्टी कार्पेलरी गाइनोशियम बोलते हैं, विच मीन्स मोर देन वन कार्पल। अब अगर ये कार्पल्स हैं जो कि एक फूल में मल्टी कार्पेलरी हैं, अगर ये एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं, ए तू परे हो जा, ए तू परे हो जा, हट हट परे हो जा, तू परे तू परे, जुड़ते नहीं है आपस में, प्यार नहीं करते, ऐसे अलग अलग पड़े रहते हैं, तो इसको एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तरस रहे हैं और अगर आपको क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड बहुत अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अभी क्रैश कोर्स अभी आप 2 महीने बचे हैं आपके पास, 2 महीने में आपको टेस्ट वगैरह आप करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे सारे भी कर सकते हैं जो करने वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोशिश मैं कर रही हूँ कि आपको एक प्रिंटेड बुक दे दूँ लास्ट मंथ से पहले एग्ज़ाम के, बट वो कोशिश है, लेट्स सी वो कहाँ तक पहुँचती है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्रैश कोर्स कर सकते हैं ज्वाइन। उसका रिड्यूस्ड आई थिंक फ़ीस चल रहा है अभी, 1000 रुपये उसका आई थिंक फ़ीस चल रहा है, लेक्चर्स प्लस लाइव क्लास प्लस टेस्ट वगैरह का। यू कैन डू दैट। अदरवाइज you can have a good test series from anywhere, but it should be NCERT based. आप टेस्ट सीरीज कहीं से भी लगा लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप पेपर में अच्छा नहीं कर पाओगे। तो आप कहीं से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर लो, बट वो NCERT बेस्ड होने चाहिए 100% क्वेश्चंस। अगर आपको बाहर के क्वेश्चंस मिल रहे हैं और NCERT लाइन टू लाइन क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो आपकी तैयारी में थोड़ा झोल रह सकता है। So make sure that you have good questions wherever you are preparing. Now, otherwise, this gynoecium can be very loving, आपस में बड़ी प्यार से बहने। सिन है ये, सिन मतलब जुड़ी हुई, एक तो गैमो वर्ड होता है वो भी जुड़ा हुआ होता है, एक सिन वर्ड होता है SYN जुड़ा हुआ। These are like ऐसे अटैच हो गई वो एक दूसरे से, ऐसे एक बड़ा सा लॉक्यूल बना लिया। ऑफ कोर्स उस लॉक्यूल में कंपार्टमेंट्स होंगे, ऐसे देयर माइट बी कंपार्टमेंट्स, बट दे आर अटैच्ड। दिस इज कॉल्ड सिनकार्पस मल्टीकार्पेलरी कंडीशन। जब सिनकार्पस कंडीशन होती है तो मोस्टली ऐसा होता है कि बेटा एक लॉक्यूल के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, एक सिंगल लॉक्यूल बन जाता है बड़ा सा और उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ मल्टी लॉक्यूलर ओवरी, मल्टी लॉक्यूलर ओवरी, क्योंकि एक ओवरी सिंगल बन जाती है ज्वाइन करके और उसके कंपार्टमेंट से बन जाते हैं, ठीक है। तो जब आप प्लेसेंटेशन पढ़ते हो, आपको याद है प्लेसेंटेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड अ ओवरी। तो उसमें आप एक प्लेसेंटेशन पढ़ते हो, एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो हम एक्साइल प्लेसेंटेशन में कहते हैं कि मल्टी लॉक्यूलर ओवरी होती है। मल्टी लॉक्यूलर ओवरी का मीनिंग यही है कि बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं ओवरी के अंदर। सिनकार्पस में एग्जाम्पल क्या है, एपोकार्पस में एग्जाम्पल क्या है? जो भी सुंदर लड़कियां हैं वो एक दूसरे के पास नहीं आना चाहती, वो धक्के मार रही है एक दूसरे को, तुम साइड में हटो, तुम साइड में हटो, तुम साइड में हटो, ठीक है। एपोकार्पस कंडीशन आएगी, लोटस सच अ ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज सच अ ब्यूटीफुल फ्लावर, मिशेल ओबामा सच अ ब्यूटीफुल वुमन, मिशेलिया, ठीक है। सिनकार्पस कंडीशन आएगी, एक तो आपकी फैमिली सारी जितनी है, ये लेगिमिनोजी में सिनकार्पस कंडीशन है, सोलानेसी में पूरी सिनकार्पस कंडीशन है ना। सोलानेसी में क्या है? लेग्यूमिनोसी में तो एक ही कार्पल होता है, सॉरी, लेग्यूमिनोसी में आई थिंक एक ही कार्पल होता है, तो सिनकार्पस कंडीशन का मतलब ही नहीं है। सोलानेसी में याद है मुझे, सोलानेसी पूरी की पूरी सिनकार्पस कंडीशन है, ठीक है। क्रूसीफेरी में आपका सिनकार्पस कंडीशन है,
तो अगर क्रूसीफेरी में भी आई थिंक है आपका सिन कार्पस कंडीशन, चेक करती हूँ रुको। है, क्योंकि मस्टर्ड एग्जाम्पल है, क्रूसीफेरी का एग्जाम्पल मस्टर्ड है। सिन कार्पस कंडीशन है, सोलानेसी के जितने एग्जाम्पल हैं, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, ये सब के सब सोलानेसी के सारे मेंबर्स में सिन कार्पस कंडीशन है। क्विज रीअटेम्प्ट का ऑप्शन दे दो, क्या पूछ रहे हो तुम लोग? मैं बच्चों आरती से पूछती हूँ। आरती, हम लोग का क्विज रीअटेम्प्ट का ऑप्शन नहीं होता क्या? हाँ बेटा, रीअटेम्प्ट का ऑप्शन नहीं होता, पीडीएफ मिलती है आपको क्वेश्चंस की। आप दोबारा से करना चाहते हो तो आप पीडीएफ से करोगे। रीअटेम्प्ट का क्वेश्चन नहीं होता, आपको आंसर की मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, यू हैव टू अटेम्प्ट फ्रॉम देयर। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग, ये जो सिन कार्पस और एपो कार्पस वाली कंडीशन है ना, इसको नोट करेंगे 2 मिनट। आइए आगे देखते हैं। देखो, दिस इज डन, दिस इज डन। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे गाइनोशियम में कराना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ध्यान से देखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम व्यूअर्स कम क्यों हैं, व्यूअर्स ज़्यादा होने चाहिए, मुझे कम व्यूअर्स से नहीं फ़र्क पड़ता, ज़्यादा व्यूअर्स से नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है क्वालिटी ऑफ व्यूअर्स से। मुझे फ़र्क पड़ता है कि जो बच्चा मेरे पास आए वो कुछ बन के जाए मेरे पास से, एक बेटर इंसान बन के जाए, एक बैलेंस्ड इंसान बन के जाए, एक बेटर स्टूडेंट बन के जाए, बायोलॉजी समझ के जाए, अच्छी वैल्यूज़ लेके जाए, एक बेटर इंसान बन के जाए। मैं 100 बच्चों को भी पढ़ा सकती हूँ, मैं 10 बच्चों को भी पढ़ा सकती हूँ, मैं 1000 बच्चों को भी पढ़ा सकती हूँ, और मैं 10,000 बच्चों को भी पढ़ा सकती हूँ। बट मेरा मोटिव हमेशा ये रहेगा कि जो भी, जिसके भी संपर्क में मैं आऊँ, जो भी मेरे संपर्क में आए, वो एक बेटर ह्यूमन बीइंग, एक बेटर स्टूडेंट, एक बेटर सिटीजन हमारी कंट्री का बन के जाए। मुझे आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये होप है, आई जस्ट होप दिस फॉर यू, फ्रॉम यू, दैट यू बिकम better people, better students, better citizens, more responsible, more mature, more balanced, more successful, happier. Yeah,
अब देखो, गाइनोशियम में एक चीज जिस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं इज द पोजीशन ऑफ द गाइनोशियम, थैलेमस के ऊपर। अगर थैलेमस पे सबसे ऊपर पोजीशन गाइनोशियम की है और बाकी सब चीजें उसके नीचे हैं, ऐसे, इसको बोलते हैं सुपीरियर गाइनोशियम या सुपीरियर ओवरी। अगर थैलेमस पूरा जकड़ लिया है गाइनोशियम को, ऐसे दबा दिया है पूरा नीचे, पूरी बेचारी हमारी ऐसे गाइनोशियम बेचारा जकड़ गया है, ऐसे ऐसे पूरा ट्रैप कर लिया है थैलेमस ने इस तरीके से, और बाकी सब कुछ यहाँ इसके सिर पे नाच रहा है, यहाँ पे ऐसे सारी चीजें ऊपर हैं ऐसे, दिस इज कॉल्ड अ इंफीरियर ओवरी। और एक होता है जहां बराबर बराबर सा है, ज्यादा कुछ सुपीरियर नहीं, ज्यादा कुछ इंफीरियर नहीं। थैलेमस जो है कुछ ऐसा सा है, मतलब थोड़ा सा और अच्छा मैं बना सकती हूँ इसको, थोड़ा सा और बेटर बना सकती हूँ मैं इसको, लेट मी मेक इट। थैलेमस जो है इट इज लाइक दिस, ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे बाकी फ्लोरल ऑर्गन्स है, लाइक दिस। देखो इसमें भी लग रहा है कि ये नीचे है हल्का सा, बट कोई नहीं, हम इसको मानते हैं कि चलो सेम से लेवल पे, सेम से लेवल पे, हम इसको ज्यादा नीचे नहीं मानते, फिर भी थोड़ा नीचे तो मानते ही हैं। सो वी कॉल इट हाफ इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी। अब आपको क्या है, नाम के साथ साथ डायग्राम पता होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका डायग्राम है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि क्या है। इज इट अ हाफ इंफीरियर ओवरी, इट्स अ सुपीरियर ओवरी, इट्स अ इंफीरियर ओवरी। प्लस ऐसे फ्लावर को कहते क्या है, देखो नाम में कभी कभी बच्चे धोखा खा जाते हैं और फिर एग्जाम में गलती कर देते हैं। ओके, जब गाइनोशियम सुपीरियर हो तो इसका नाम होता है फ्लावर का हाइपोगाइनस फ्लावर, विच इज स्टूपिड, क्योंकि बच्चों को लग सकता है कि हाइपो मतलब नीचे, गाइनस मतलब गाइनोशियम, कि नीचे है गाइनोशियम, बट एक्चुअली उल्टा है, सब कुछ नीचे है, गाइनोशियम ऊपर है। दिस इज कॉल्ड, जहां गाइनोशियम नीचे दबा हुआ है, दिस कॉल्ड एपिगाइनस फ्लावर। एपी मतलब ऊपर, गाइनोशियम नीचे है, बाकी सब कुछ ऊपर है, एपिगाइनस फ्लावर। एंड दिस इज कॉल्ड अ पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर। आते हैं इसके एग्जाम्पल। जब ओवरी सुपीरियर है तो ओवरी को कोई भी अच्छा नहीं बोल रहा है, कह रहे सब तुम इतनी सुपीरियर बनती हो अपने आप को, तुम्हारे पास सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो इसे गालियां पड़ रही हैं। कैसी वाली गालियां? गंदे वाली, एमसी, बीसी, पर बीसी का हम बी ही रखेंगे, सी नहीं रखेंगे। गालियां पड़ रही हैं हमारी सुपीरियर ओवरी को। मस्टर्ड, देखो क्रूसीफेरी में सुपीरियर ओवरी होती है। सी से क्या है, आई थिंक चिली भी हो सकता है, क्योंकि चिली में सोलानेसी है, सोलानेसी में सब सुपीरियर ओवरी है, लेकिन चिली है नहीं, दिस इज समथिंग एल्स। ये दिस इज एमसी में सी क्या है? चाइना रोज, हाँ चाइना रोज। एंड ब्रिंजल, ब्रिंजल इज अगेन सोलानेसी। सुपीरियर ओवरी। जब ओवरी इंफीरियर है, वो बेचारी नीचे दबी हुई है, परेशान है, लेकिन फिर भी ग्रेसफुल है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ, बट आई विल बी ग्रेसफुल, आई विल बी ब्यूटिफुल, नॉट ब्यूटिफुल से ग्रेसफुल, लेट्स जस्ट से ग्रेसफुल, क्योंकि ग्रेस की जरूरत होती है जब आप हार जाते हो, है ना। सो ग्रेस में एग्जाम्पल है GRC, गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। जब ओवरी को थोड़ा बराबर का दर्जा मिल रहा है, हालांकि अभी भी हाफ इंफीरियर है, बट शी इज हैप्पी कि एटलीस्ट आई एम नॉट सुपीरियर, कि मुझे गालियां पड़े, आई एम नॉट इंफीरियर, आई एम ऑन ऑलमोस्ट द सेम लेवल। सो तब ओवरी लगाती है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिपस्टिक्स,
बिकॉज वो खुश है. प्लम पीच रोज, दीज आर लिपस्टिक शेड्स. मेरे पास इतनी शेड्स हैं, प्लम की, पीच की, रोज की. Plum peach rose is the example for perigynous flower. गाइनोशियम वी आर डन. एक चीज रह गई, प्लेसेंटेशन. अब देखो, बच्चों को डर इसलिए लगता है, बच्चों को डर इसलिए लगता है क्योंकि मॉर्फोलॉजी से, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, जैसे गाइनोशियम में ही मोनोकार्पिलरी हो गया, पॉली का ये क्या कहते हैं मल्टी कार्पिलरी हो गया, देन गाइनोशियम में सुपीरियर गाइनोशियम इन्फीरियर गाइनोशियम वाली बात हो गई, है ना. मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न, देर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न, बट वी हैव गुड नोट्स, वी अंडरस्टैंड. एंड मैं आपको ना, मैं कोशिश करूँगी शॉर्ट नोट्स बना के दे दूँ मॉर्फोलॉजी के, बिल्कुल शॉर्ट, 2 पेज के, जिसमें आप साथ साथ में लर्न कर सको, मतलब बहुत ज़्यादा फैली ना रहें चीज़ें आपकी. आई विल ट्राई टू मेक इट टुडे और टुमारो एंड आई विल ट्राई टू शेयर इट ऑन टेलीग्राम. अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, या कोई भी जो नीट की तैयारी कर रहा है, यू कैन टेल देम. इट्स अ फ्री चैनल, लाइक ऑफ कोर्स टेलीग्राम्स में कुछ भी पेड नहीं होता है. आई डोंट नो अगर होता है तो, मतलब मेरे टेलीग्राम में तो नहीं है. ऋतु रतेवाल ऑफिशियल, ऋतु रतेवाल ऑफिशियल. और जो ऐप वाले बच्चे हैं, जो क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं, आपको ऐप पे मिल जाएगा और आपके टेलीग्राम पे अलग से मिल जाएगा. आई विल ट्राई टू मेक अ स्मॉल शीट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड एवरीथिंग विदाउट डेफिनेशन, जस्ट एग्जाम्पल्स. एक माइंड मैप सा बनाने की मैं आपको कोशिश करती हूँ, देखे. ठीक है. लास्ट पार्ट इज प्लेसेंटेशन, विच आई वॉन्ट टू जस्ट टीच यू फ्रॉम नोट्स, इफ आई कैन फाइंड गुड नोट्स. एस्टिवेशन भी रहता है भाई, एस्टिवेशन भी रहता है. पहले एस्टिवेशन करते हैं, देन प्लेसेंटेशन करते हैं. पहले प्लेसेंटेशन करते हैं भैया. ये चलो एस्टिवेशन करते हैं. गाइनोशियम में एक चीज़ जो प्लेसेंटेशन रह गया कि अंदर आपका ओव्यूल कैसे कैसे चिपका हुआ है, वो मैं थोड़ी देर में करा देती हूँ. एक बार एस्टिवेशन कर लेते हैं. ठीक है, लेट्स डू एस्टिवेशन. एस्टिवेशन मैंने तुम लोगों को बताया था क्या है. फ्लावर में पेटल का अरेंजमेंट क्या है एक दूसरे के रिगार्डिंग, या सेपल का भी अरेंजमेंट क्या है एक दूसरे के रिगार्डिंग. ठीक है, पर मोस्टली हम पेटल पे ध्यान देते हैं क्योंकि जो हमारे डायग्राम भी है वो पेटल के डायग्राम है. तो इसका जो जो 4 प्रकार का एस्टिवेशन है उसको हम याद करते हैं वी वी आई आई टी. वी वी आई टी कैसे याद किया था मैंने, वी वी आई टी. वी वी आई टी का क्या मतलब बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट, आई डोंट नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्विस्टेड, आई डोंट नो. इसका मैंने कभी वो नहीं बनाया था एक्चुअली, कभी आई डिड नॉट मेक अ स्मॉल शॉर्ट फॉर्म फॉर इट, क्योंकि याद वैसे भी हो जाता है. बट देन आई थॉट एवरीथिंग, हर चीज़ को हमें छोटा कर करके याद करना है. वी वी आई टी. ठीक है, वी वी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड एस्टिवेशन. ठीक है, so there are 4 estivations. ठीक है, velvet, vexillary, imbricate and twisted, which is very simple to understand. velvet को हम याद करेंगे velvet से, velvety touch. कोई आपको ऐसे टच करे एंड इट्स वेरी वेलवेटी, बड़े प्यारा टच है, बट इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग टच. इट्स नॉट लाइक आपको कोई ऐसे ओवरलैप ही कर दे रहा, नो, इट्स वेलवेटी टच, इट्स सॉफ्ट, है ना. सो फर्स्ट एस्टिवेशन विच इज वेलवेट इज जब आपके जो पेटल्स हैं वो जस्ट मार्जिन को टच करें बट ओवरलैप ना करें, जस्ट दे आर टचिंग. ऑल्सो दे आर नॉट फ्यूज्ड, फ्यूज्ड नहीं है ये, दे आर जस्ट टचिंग लाइक दिस. फ्यूज नहीं, गैमोपेटलस कंडीशन नहीं है ये, दे जस्ट टचिंग. दिस इज वेलवेट. वेलवेट का एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस. अब कैसे याद करेंगे, कैलोट्रोपिस एक वीड है, आप इकोलॉजी में भी इसके बारे में पढ़ते हैं. कैलोट्रोपिस में कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है, वो जब जानवर उसे खाते हैं तो उनकी मौत हो सकती है. तो दिस इज हाउ कैलोट्रोपिस प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर्स विच आर गाय भैंस, प्रेडेटर्स फॉर कैलोट्रोपिस. इतना खतरनाक है कैलोट्रोपिस, लेकिन कैलोट्रोपिस इज उसके पत्ते, अगर आपने एक्चुअल में कभी कैलोट्रोपिस देखा है, इट्स
very soft, velvety leaves. So this is how I learn that Calotropis, because it has velvety leaves, has velvet estivation. Then 1B is done. Let's go for T. Twisted. Twisted is एक पेटल ने दूसरे को ओवरलैप कर लिया ऐसे. इसका ये वाला पोर्शन नीचे दबा दिया इस वाले ने. सिमिलरली फिर इसने अगले वाले को थोड़ा नीचे दबा दिया. सिमिलरली इसने फिर अगले वाले को थोड़ा नीचे दबा दिया. सिमिलरली फिर इसने अगले वाले को थोड़ा नीचे दबा दिया. एक पर्टिकुलर पैटर्न में एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं ये पेटल्स. पेटल्स overlap in a particular fashion. इसको हम बड़े प्यारे तरीके से याद करेंगे. आपको करनी है एक चाइनीज लड़की से शादी, तो आप उस चाइनीज लड़की की फिंगर लीजिए. कौन से फिंगर पे रिंग पहनाते हैं? रिंग फिंगर पे. और आप उस पर कॉटन ट्विस्ट कर दीजिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपके पास तो पैसे नहीं है, आप कहाँ से डायमंड रिंग लाएंगे. सो आप कॉटन को ही ट्विस्ट कर दीजिए उसकी फिंगर पे, क्योंकि यार देख मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तुझे मुझसे शादी करनी है, तो कॉटन की रिंग बना देता हूँ, ट्विस्ट कर देता हूँ कॉटन तेरी फिंगर पे, तो अपनी इंगेजमेंट तो हो ही जाएगी कम से कम. इसका एग्जाम्पल है चाइनीज लड़की, चाइना रोज, फिंगर, लेडीज फिंगर, कॉटन. कॉटन. ठीक है. देन दिस अगला है इम्ब्रिकेट. इम्ब्रिकेट को आपने ऐसे याद करना है जैसे हम बहुत सारे इंस्टाग्राम्स देखते हैं ना, तो ऐसे लेते हैं आई एम शीतल, आई एम दिस, ऐसे करके हम अपने इंस्टाग्राम के वो बनाते हैं, नाम रखते हैं. तो दिस इज आई एम गुका. गु का. आई एम गुका. आई एम मतलब इम्ब्रिकेट. गुलमोहर, कासिया. गुलमोहर, कासिया. इसमें क्या है? ओवरलैप करती हैं, बट रैंडमली ओवरलैप करती है. देयर इज नो पर्टिकुलर ब्यूटीफुल डायरेक्शन. ठीक है. कोई यहाँ से इसने दोनों पे ओवरलैप कर लिया, कोई बिल्कुल ही अंदर दब गया, कोई दोनों ऐसे चला गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ. दिस इज जस्ट रैंडम ओवरलैपिंग. देयर इज नो पर्टिकुलर फैशन. Done. And V, another V is vexillary, you know it. We have already done it. I'm just going to repeat it for you. Vexillary, yeah. Papillonocious. Papillonocious. ये आपको पूरी उस फैमिली में मिलती है, लेग्यूमिनोजी में मिलती है. एंड यू रिमेंबर पी, बीन, सब में यही मिलती है. आपको याद है सेंटर में एक सबसे बड़ा पेटल स्टैंडर्ड, सबसे बड़ा पेटल स्टैंडर्ड, उसके नीचे दो छोटे पेटल्स दबे हुए, विंग्स, जिसमें हमें जाइगोमॉर्फिक एस्टिवेशन भी देखने के लिए मिली है. एंड देन फाइनली वी हैव कील. कील, दो सबसे छोटे पेटल्स आपस में ज्वाइन होते हैं. कील, ये वेक्सिलरी एस्टिवेशन है. डन. आप इसको नोट कर सकते हैं जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं.
लास्ट पार्ट जो गाइनोशियम का है दैट इज प्लेसेंटेशन. आई वॉन्ट यू टू सी लाइक द डायग्राम्स, बिकॉज आपको डायग्राम्स के बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है बहुत ज़्यादा. एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला, कैलिक्स, पेडिसल. ये कोरोला है, ये कैलिक्स है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है. देन ये अलग अलग प्रकार का एस्टिवेशन है. देखो ये जस्ट टचिंग वेलवेट, ठीक है. देन दिस इज ट्विस्टेड इन अ पर्टिकुलर फैशन. देन दिस इज इम्ब्रिकेट, कहीं भी कुछ भी हो रहा है. दिस इज स्टैंडर्ड विंग्स कील. एक बार ये प्लेसेंटेशन देख लेते हैं, देन विल बी डन विद गाइनोशियम. वी विल बी डन विद गाइनोशियम. थक गई मैं. अभी हमारा एंड्रोशियम वाला कुछ पार्ट बचा हुआ है. फ्रूट पड़ा हुआ है, सीड पड़ा हुआ है. मे बी वी कैन डू इट इन अनदर क्लास. मतलब 4 क्लास हो जाएगी फिर टोटल मॉर्फोलॉजी की. बट कोई बात नहीं, यू विल बी एबल टू डू मॉर्फोलॉजी एटलीस्ट. दतूरा की फैमिली सोलनेसी है. चलो इसको नेक्स्ट टाइम करते हैं. आई एम डन, आई एम अ बिट टायर्ड. आज के लिए बहुत है इतना. सो वी विल डू व्हाट नेक्स्ट क्लास में. वी कैन फिनिश दिस जो गाइनोशियम के अंदर प्लेसेंटेशन है, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है. वी हैव टू डू इट. 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक. देन एंड्रोशियम का थोड़ा सा पार्ट रह गया. एंड्रोशियम में अगर जुड़े हुए हैं स्टेमन्स और या अलग अलग हैं स्टेमन्स, तो हाउ डू वी, उसका एग्जाम्पल याद करने हैं अपने को, ठीक है. देन जुड़े हुए हैं तो कितने ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं. देन वी हैव टू डू सीड. देन वी हैव टू डू फ्रूट. वी विल डू दिस. देन मे बी ऑन मंडे, ट्यूजडे, देन विल डू फैमिलीज. आई एम सॉरी इट्स टेकिंग अ बिट मोर टाइम देन आई एक्सपेक्टेड, बट मैं बहुत ज़्यादा जल्दी मॉर्फोलॉजी नहीं कराना चाहती थी बिकॉज इट्स टफ. आई नो इट्स टफ एंड आई डोंट वांट द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट डन मॉर्फोलॉजी एनीवेयर, उनको नहीं समझ में आ रही कैसे करनी है, बहुत टफ लग रही है, मुश्किल लग रही है. तो मैं चाहती थी कि मेरे यूट्यूब के माध्यम से दे शुड गेट सम ईजी एक्सेस टू मॉर्फोलॉजी, क्योंकि मॉर्फोलॉजी इज़ वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स इन बायोलॉजी, जो बच्चों को बहुत परेशान करती है. आई वॉन्टेड टू मेक इट ईजी फॉर यू. तो इस चैप्टर में हालांकि 4 दिन लग जाएंगे, बट आई विल मेक श्योर दैट यू विल लर्न इट. इट विल बी अंडर योर कंट्रोल एंड यू विल बी एबल टू डू 100% राइट क्वेश्चंस, क्योंकि इट माइट, आपको 4 क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ से 5 क्वेश्चन भी आ सकता है. सो इट्स अ चैप्टर वी शुड नॉट इग्नोर. वी शुड नॉट बी फास्ट विद इट. We should not speed up and just move on. So this is my strategy. If you want like a one shot kind of revision, if you have already done it nicely, then you can see it from any other channel also. There are so many channels teaching biology, but I just wanted it to be slow and nice so that we all have a grip on morphology before NEET 2025. So maybe on Tuesday we'll do families and on Monday we'll finish this chapter. And for my app students, I will take anatomy next for you, and anatomy will just be on app, it will not be on YouTube. And anatomy we can finish in 1 or 2 days, and we will not do secondary growth. It is over, we will not do it, but what is required we will do. Some tissue part we will do there. Okay. And thank you for the student who is wishing me happy Women's Day. Happy Women's Day to you too. I love you all. I hope you grow and become like your girls right now, and I hope you grow up to become beautiful, intelligent, talented, strong, independent, confident women. Thank you so much. पेपर अच्छे जा रहे हैं आप लोगों के, बोर्ड वगैरह के? तो बहुत बच्चे मुझे कहते हैं मैम आप बोर्ड्स की रिवीजन नहीं कराते. एक्चुअली बोर्ड्स से मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं रहती. मेरा मेन टारगेट नीट रहता है, तो मैं बोर्ड्स को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करती, उनकी डेट शीट वगैरह नहीं फॉलो करती. देन उस हिसाब से पढ़ाती नहीं. मतलब पढ़ाना बायोलॉजी में, बोर्ड्स में और नीट में सेम चीज़ आनी है, कुछ अलग नहीं आना है.
जिसको बायोलॉजी आती है वो बोर्ड में भी अच्छा करेगा, वो नीट में भी अच्छा करेगा, बट मेरा फोकस कभी बोर्ड्स नहीं रहता, तो कभी भी मैं उस तरीके से आई डोंट टेक यूट्यूब क्लासेस की अच्छा बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करानी है. आई सी यू. थैंक यू सो मच. संडे को देर विल बी नो क्लास. आई सी यू ऑन मंडे and I'll finish Morpho without the families, and Tuesday we'll do families. Thank you. Do leave me comments. Do leave me comments if you like the class, if you want some changes, anything you like my teaching style, you want to give me a message, anything. Do leave me a comment below the video. Thank you. And do like the video if you like the video. Thank you. Bye.